देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी खुद आत्मनिर्भर नहीं है और वो कांग्रेस के विधायकों पर आत्मनिर्भर है। ऐसे लोग जब राजनीति की हदें पार करते हैं, हम प्राइवेट प्रीमाइसिस में बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जनता की आवाज उठा रहे हैं। लोकतंत्र में जितनी सरकार अहम है उतना ही विपक्ष। तो आज विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर राजकोट में उनके मुख्यमंत्री है, वो हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए हम पर गलत मुकदमे लगाते हैं। आज से 4 दिन पहले अहमदाबाद के मेयर ने मैंगो फेस्टिवल के नाम पर लोगों के बीच गए थे, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हम लोगों पर हुई क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोगों की बात करते हैं, हम गरीब लोगों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पागल हाथी हो गया है। वो जिस तरह से हमको धमका रहा है, डरा रहा है, एफआईआर कर रहा है, उसको मालूम चढ़ गया है कि कोरोना महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद गुजरात और देश के लोग बहुत ही नाराज है और वो धीरे धीरे विपक्ष के साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए वो एक साथ 22 विधायकों को डराने के लिए, धमकाने के लिए एफआईआर करते हैं। जहां वो रुके उसके मालिक पर एफआईआर करते हैं। उसका मतलब साफ हो गया है कि हमारी लड़ाई बिल्कुल सही है। पानी या गुजरात सरकार यहाँ तक जाना पड़ा एक राज्यसभा की सीट के लिए। मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा में उनकी बहुमति है, राज्यसभा में नहीं है। जिसके लिए वो बहुमति को अपने तरफ खींचने के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। आप एक बात समझिएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात को छोड़ना नहीं चाहते। एक कहावत थी कि रावण की मौत उसकी नाभि में थी। गुजरात अगर उनके हाथ से चला गया तो उनकी काफी फाइलें जो दबी हुई है सीएमओ में, वो एनकाउंटर की, दंगों की, जासूसी की, ये जिस तरह से लोगों को धमका है, वो सारी फाइलें निकल के आएगी। और जिस उम्र में मलाई खाने का समय आता है वो शायद जेल न खानी पड़े, इसीलिए वो हर किसी हद को पार कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से लड़ रहे हैं जब कोरोना के बीच में सरकार कुछ नहीं कर रही है और उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, ऐसा मानते हैं? मैंने कल भी एक बात बहुत ही ईमानदारी से कही थी कि 24 तारीख को रात को राज्यसभा का चुनाव कैंसिल किया था, रद्द किया था। 26 तारीख को चुनाव था। उस वक्त 3 ही केस थे गुजरात में कोरोना के। आज 14,000 केस है और आज के वक्त में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान किया है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा, कोरोना जैसे इस संकट की घड़ी में आप क्यों पैसा हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं? वो पैसा उन गरीब लोगों के माथे पे इंतजाम करके रखिए जो अपने मौत के मुंह पर जाके खड़े हैं। आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल का हाल आपने देखा नहीं होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि तहखाने से भी खराब हालत है।
तो ऐसे माहौल में सरकार की जिम्मेदारी होती है गुजरात के 6 करोड़ लोगों को बचाने की, उसकी जगह उन्होंने 6 करोड़ लोगों को मरने पर छोड़ दिया है। रंजन भाई, खास करके नील रिजॉर्ट्स के सामने केस बना है, आपके सामने भी एक केस है, क्या पूरा मामला है, क्या व्यक्तिगत तौर पर ये लिया गया है? भाजपा के पास एक ही थियरी है, वो मुझे किसी तरह से धमका नहीं पा रहे हैं। मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये धमकी में आने वाला आदमी नहीं है। मैं ऐसी धमकियां तो पिघल के पी जाता हूँ। मैंने कोई खून नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे फांसी हो। फांसी भी हो तब भी कोई बात नहीं, मैं तब तक लड़ता रहूँगा। पुलिस के डंडे मुझे नहीं रोक सकते, ये भी उनको पता है, वो भी हमने झेल लिया। जो भी भाजपा की विचारधारा देश के लिए बहुत खराब है, लोग समझ नहीं रहे हैं। झूठ के जोर पे मोदी ने सरकार बनाई है और लोगों पे एक छाए हुए हैं। सबको खरीद पोषित करके मैं इतनी कम से कम इतनी इच्छा रखूँगा, कोविड के लिए जो पीएम के फंड में गए वो पैसे का दुरुपयोग कोई न करे। ये भी अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही मैं रखता हूँ, ऐसा भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ मुझ पे जो केस किया गया, वो बोलते हैं मुझे पता नहीं है, अभी तक तो कोई आया नहीं है। भाई, मैंने उन लोगों, मेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, ये मेरा रिसोर्ट है, मेरा घर है, तो मैं यहाँ अलग अलग रूम में सरकार को अगर बहुत चिंता होती तो मन की बात करके बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करने आए थे। बाद में बोला अभी सीएम तय करेंगे, सब सीएम बोल रहे हैं डीएम तय करेंगे कि ये कोविड का क्या करने का, और डीएम बोल रहा है बस सब अपना अपना ध्यान रखो। तो मन की बात कहाँ गई? हमको ही हमारा ध्यान रखना है। आपको पता नहीं है, ना तो सेंटर को पता है, ना गुजरात की सरकार, विजय भाई की सरकार को पता है कि हमको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वो एक ही बात में जुटे हुए हैं कि कम से कम बाहर आए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।